अस्सलाम वालेकुम साथियों। फाइनली जो है यूपीएस घर में आ चुका है। पहले जनरेटर लेकर आए थे, लेकिन उसका इस कदर शोर था कि अगर हम डिस्टर्ब हो रहे थे तो हमारे अड़ोस पड़ोस में कितनी उसकी जो है वो डिस्टर्बनेस पैदा होती। तो हमने जो है उसे फ़ौरन रिटर्न करवाया। हमने कहा हमें ऐसा कोई काम नहीं करना जिसकी वजह से कोई मुश्किल हो, कोई परेशान हो और हम किसी को तकलीफ़ दें। तो हमने वो फ़ौरन रिटर्न करवाया। हमें पता नहीं था, हम सिर्फ़ लाइट को रखने के लिए घर में कि जब लाइट चली जाती है तो हमें लाइट की ज़रूरत पड़ती है, तो उसकी वजह से परेशान थे। तो जो हल निकला था वो जनरेटर का निकला था, लेकिन फिर वो हमने रिटर्न करवाया। उसके बाद हमने यूपीएस का जो है ना वो सोचा। बेटी ने कहा कि यूपीएस जो है उनके घर पे भी लगा हुआ है, तो उन्होंने कहा यूपीएस जो है वो सबसे बेहतरीन होता है और आपको पता भी नहीं चलता कि कब आपकी लाइट गई और कब आपकी लाइट आई। तो फिर हमने यूपीएस काफ़ी टाइम से जो है ना कहा हुआ था। फाइनली वो अब आया और उसकी फिटिंग हो रही है, लग रहा है फिर उसकी सेटिंग होगी। बेटी की तबीयत ठीक नहीं तो वो गई हैं अपने टेस्ट करवाने डॉक्टर के पास, और हम यूं ही बैठे हुए थे, बच्चे हमारे पास छोड़ गई। छोटा वाला बेटा भाग के जाके नीचे से बच्चों को ऊपर ले आए हैं। तो फिर हमने कहा कि चलिए हम एक छोटी सी वीडियो आपके साथ जो है बनाकर कुछ गपशप करते हैं। कुकिंग शुकिंग हमारी कोई ख़ास नहीं चल रही, क्योंकि हम बेटी और बच्चों में इतने मसरूफ़ हैं और हमारी खुद की भी तबीयत ठीक नहीं है। मौसम इतना अजीब हुआ हुआ है, तो इस वजह से जो है तो हमारी कोई वीडियो ख़ास हम बना नहीं सक रहे। खाना तो हम खैर पका ही रहे हैं रोज़ाना, लेकिन बस ये वीडियो बनाने का काम नहीं कर पा रहे। तो हम बस यूं ही कि एक वीडियो बनाएं, आपके साथ बातचीत करें कुछ, तो उसके लिए बस हमने ये क्लिप उठाया और मोबाइल उठाया और हमने क्लिप जो है वो बनाया, ताकि हम आपके साथ जो है थोड़ी सी बातें शातें कर सकें। अब एक आदत सी हो चुकी है हमारी वीडियो बनाने की और आपसे गपशप करने की। तो 2-4 दिन गुज़र जाते हैं यूँ ही, तो हमें बड़ा अजीब लगता है, खाली-खालीपन महसूस होता है कि हमने कोई बात नहीं की, हमने कुछ बोला नहीं, हमने कुछ कहा नहीं, कुछ सुना नहीं, तो हमें अच्छा नहीं लगता। हमने बस यूँ ही बैठे थे और बस यूँ ही वीडियो बनाने लगे। ये क्लिप में हमारे बेटे जो हैं वो नीचे गए हुए हैं छोटे वाले, बच्चों को लाने के लिए। हमने आज जो है तो बस कहा कि खाना हम मँगवा लेंगे बाहर से, पकाने का एहतमाम नहीं करते। फिर भी हमने दोपहर में सालन जो है वो चिकन आलू का पका लिया था, क्योंकि मज़दूर भी थे, काम करने वाले भी थे। उनको तो हमें खाना देना ही होता है, तो उसी वजह से जो है हमने सालन जो है वो चिकन का आलू डालकर पका लिया था। ये हमारे घर के बाहर का फ्लोर है। हम बच्चों का वेट करने लगे थे, साथ मोबाइल पकड़ के खड़े थे। तो बस इसी पे हम एक बात याद आई, वो बात ये थी कि जब हम बहुत छोटे होते थे तो हम ऐसे ही किसी फ्लैट में रहते होते थे। अब्बू जान ने कभी भी ज़मीन का घर वो पसंद ही नहीं किया। जब भी उन्होंने लिया वो फ्लैट को ही पसंद करते थे, और फ्लैट कोई हमारा छोटा-छोटा नहीं होता था, बहुत बड़ा फ्लैट हुआ करता था। तो उस फ्लैट में तकरीबन बहुत सारे लोग जो है ना वो मिल-जुल के रहते थे, जिसमें हमारी अपनी फैमिली, हम बहन-भाई तो थे ही थे, लेकिन साथ हमारे ख़ानदान के भी बहुत से लोग थे। तो उस वक़्त हमें ऐसा लगता था कि ये सब ऐसे ही जुड़े रहेंगे, ये सारी ज़िंदगी ऐसे ही रहेगा, इसी तरह से मेहमानों का आना-जाना रहेगा, खाने पकते रहेंगे, खुशबुएँ जो हैं वो घरों से आती रहेंगी हमारे, और हम मेहमान नवाज़ी में जुटे रहेंगे। साथ हमें पढ़ाई भी करनी होती थी, ट्यूशन भी होता था, सिपारा भी हमारा चल रहा होता था, और फिर घर में जो है कज़न-वज़न के जो है तो शोर-शराबे भी रहते थे। फिर इसी तरह के सिलसिले थे, लेकिन हम उस लाइफ़ से थोड़े से उकता से गए थे कि हमारे घर में हमें अपने फैमिली के साथ कोई प्राइवेसी नहीं मिलती थी, तो उससे जो है ना हमें बड़ा गुस्सा आता था। अक्सर बेशतर हम अब्बू जान से कह देते थे, अम्मी जान से कह देते थे, तो वो हमें यूँ ही कहते थे, घर में मेहमान का आना बरकत होता है। लेकिन हमें एक बात याद आती थी अपनी ताई जान की, अल्लाह उन्हें जन्नत बख्शे। हम जब छोटे थे तो हम जब अपनी ताई जान के घर जाते थे, हमें उनसे मिलके बड़ी खुशी होती थी। वो हमें बहुत पसंद, बहुत प्यारी, उनकी आदत, अखलाक हमें बहुत पसंद थी और बहुत अच्छी। तो वो हमारे जाने पर एक बात कहा करती थीं अब्बू जान को और अम्मी जान को कि भई मेहमानी जो है वो 2 दिन की अच्छी। अब अल्लाह जाने वो कहती थीं, उनके बेटे कहते थे, उनके एक बड़े बेटे थे, बड़े साहबज़ादे, तो वो कहा करते थे कि मेहमानी जो है वो 2 दिन की अच्छी होती है, बाकी दिन की मेहमानी नहीं होती, वो बेज़ारी होती है। तो फिर हमारे अब्बू जान क्या क्या करते थे, बहुत सारा-सा सौदा, सामान और पैसे वग़ैरह दे दिया करते थे कि जो भी कुकिंग हो रही है, खाना बन रहा है, सब हो रहा है, तो वो अब्बू जान के ही हिस्से हो रहा है कि सब लोग, हम भी खा रहे हैं और वो लोग भी खा रहे हैं, तो इस तरह से वो सिलसिला चलता था।
تو روزی رزق کی بات آئے تو وہ تو اللہ ہے دینے والا، اللہ کے سوا کوئی نہیں، اور ہر ایک کو بانٹنے سے بٹتا ہے، سب گھٹتا نہیں۔ لیکن جب یہ بات ہمارے گھر پر آتے تھے تو ہمارے گھر پہ ایسا کوئی سسٹم نہیں تھا، ابو جان کو بہت اللہ نے دیا ہوا تھا تو وہ یہ چیز نہیں کرتے تھے، اور وہ کبھی بھی اپنا دروازہ نہیں بند کرتے تھے، سب کو آنے دیتے تھے، ملتے تھے، خوش رہتے تھے۔ اسی کے چلتے جو ہے نا ہمارے ابو کو بہت بعد میں آگے جا کے جو ہے وہ کینسر ڈائگنوز ہوا، جس کی وجہ سے جو ہے ان کی تھراپی چلتی تھی، تو ون بائی ون کر کے ان کی اپنی بنائی ہوئی جائیداد جو تھی وہ بکتی چلی گئی، ابو پہ ہی بہت مشکلیں آ چکی تھیں۔ اس وقت ہمارے ابو جان نے چند ایک رشتہ داروں کو کال کر کر اپنی مجبوری بتائی، انہیں نیڈ تھی پیسوں کی، تب سب نے ہمارے ابو کے سر سے پیروں سے جو ہے نا وہ زمین کھینچ لی کہ انہوں نے ہاں مدد کرنے سے انکار کر دیا اور بالکل دور ہو گئے۔ یہ بات انہیں اتنی صدمے سی لگی کہ ہم برداشت نہیں کر سکے اپنے ابو کو اس حال میں دیکھ کے، تو ہمارا دل بھی بڑا تڑپ گیا۔ وہ دن تھا ہم نے ہمیشہ یہی سوچا کہ جو پیسوں کے یار ہوتے ہیں نا وہ پیسوں کے ہی یار ہوتے ہیں، وہ آپ کے کبھی نہیں بن سکتے۔ خیر بات کہاں تھی کہاں سے چلی اور کہاں پہنچی، کیونکہ ہم نے ایک کلپ دیکھا ویڈیو کا تو اس میں یہی سارا کچھ بتایا جا رہا تھا۔ ایک خاتون تھی، وہ اپنا ذکر سنا رہی تھی، اپنا قصہ سنا رہی تھی، تو وہ بھی کچھ اسی طرح کا تھا، تو ہمیں بھی ابا جان کا گھر یاد آ گیا، تو ہم نے بھی ویڈیو بناتے بناتے آپ سے کہہ دیا۔ خیر ہم آپ سے ڈیٹیل میں بات کریں گے، پھر ملیں گے، اپنا بہت سارا خیال دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ویڈیو دیکھیں آپ ہماری، تب تک کے لیے ہم آپ سے کرتے ہیں اللہ حافظ۔